नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। भाई बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है। पूरी डिटेल बताऊंगा क्या खबर है, थोड़ा सा समय दे दो या तो वीडियो की स्पीड डबल कर लो। अगर आपके पास 10th में पंजाबी है या फिर आप पंजाब स्टेट से ही बिलोंग करते हैं तो भाई बहुत शानदार अवसर है आप सबके लिए। असिस्टेंट लाइनमैन के लिए बहुत जल्द 6000 पदों पर भर्ती आ रही है और इस भर्ती में योग्यता में परिवर्तन कर दिया है। परिवर्तन करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है। हर साल इनकी सीटें खाली रह जाती है, इनको बच्चे नहीं मिलते थे। जी हाँ, हम सब के लिए बड़ी अच्छी खबर है, खास तौर से राजस्थान के ये जो गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट से बच्चे बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके पास 10th में पंजाबी सब्जेक्ट होता है। हुआ क्या है इस बार, पीएसपीसीएल ने जो टेक्निकल वर्कमैन रेगुलेशन होते हैं, टीडब्ल्यूएसआर बोलते हैं, टेक्निकल वर्कमैन सर्विस रेगुलेशन, उसमें चेंजेस कर दिया है, बदलाव कर दिया है और अप्रेंटिसशिप को निकाल करके बाहर फेंक दिया। कोई अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता नहीं है, बस आपके पास 10th में सॉरी हाँ 10th में पंजाबी सब्जेक्ट हो और इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन से बस आईटीआई की। खैर, क्या-क्या पैटर्न रहता है वो तो डिटेल से बात करेंगे और अगर आप इसके प्रीवियस पेपर पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको कैसे मिलेंगे वो भी आपको डिटेल से बताएँगे। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कर दीजिए। उन तक नोटिफ़िकेशन आए काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो, लेकिन पंजाबी में था थोड़ा मुझे समय लगा भाई, क्योंकि मुझे जनरली पंजाबी पढ़नी इतनी आती नहीं है। हाँ, वैसे बोल लेता हूँ, समझ आ जाती है, सामने वाला बोलता है तो पढ़ना नहीं आता है। पंजाबी लिखना भी नहीं आता है क्योंकि मैं वैसे फिर संस्कृत बैकग्राउंड से था। खैर, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, तो नहीं तो मैं आपको ये नोटिफ़िकेशन मतलब बहुत पहले दे चुका होता, लगभग अब वीडियो से लगभग 3 घंटे पहले। खैर, अभी भी कोई बात नहीं, शायद हम ही अपडेट दे रहे हैं आपको। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे। पीएसपीसीएल बड़ा सुंदर नाम है, देखते ही मतलब खुश हो जाते हैं ना, पावर सेक्टर कंपनीज़ की अपडेट आती है और वो भी आईटी वालों के लिए। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है, ये आज का ही है, 27 मार्च 2026 का नोटिफ़िकेशन है और टेक्निकल सर्विस क्लास थर्म जो रेगुलेशन है 1996 का, उसमें बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? हमारे लिए बस इतना सा ही पेज काम का है। पदों की संख्या है, वो तो आपको मैं बता ही दूँगा, ये रहा। ये कह रहे हैं कि जो सीधी भर्ती की जाएगी उसके लिए जो पद है उसके लिए क्या हमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए। पद जो है ना एएलएम, तो उस एएलएम दिया जो अपनी पोस्टाँ है वो 60% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जानी है। सीधी भर्ती से जो भरी जानी है, 60% रिक्रूटमेंट जनरली लेते हैं अप्रूवल के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर सिंपल फंडामेंटल आपको बोल दिया है कि आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल या वायरमैन ट्रेड विच, ठीक है? यानी इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन से आपने आईटीआई कर रखी है, बस ये चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए इस बार। यहाँ पे वो लाइनमैन ट्रेड में अप्रेंटिसशिप माँगते थे, बड़ा धोखा हुआ है पिछली भर्तियों में हमारे कई बच्चे चूक गए थे, लेकिन अब मौका है, खैर अब बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि बाकी सब तो ठीक था, यहीं आकर के अटक जाते थे और ये स्पेशल अपने लाइनमैन में ही माँगते थे। वो लाइनमैन में ये खुद ही कराते हैं और कहीं होती नहीं है और लाइनमैन की अप्रेंटिसशिप करने के लिए फिर आपको पंजाब का मूल निवासी होना ज़रूरी था। ऐसे करके मतलब इसमें थोड़ा पे चढ़ जाता था और बच्चे मिलते नहीं हैं, हर बार सीटें खाली रह जाती है। वर्कलोड तो देखो बढ़ता ही है फिर अगर एम्प्लॉयी नहीं मिलेगा तो। क्या सिंपल लिखा है? बड़ा सिंपल कि आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, बस और कुछ नहीं है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि हम खुद ऑन जॉब ट्रेनिंग दे देंगे। कितनी अच्छी बात है, पहले जॉइनिंग कराएँगे, फिर ये खुद ही 6 महीने की आपको ट्रेनिंग दे देंगे, 6 मंथ की क्लासरूम ऑन जॉब ट्रेनिंग दे देंगे कि अप्रेंटिसशिप नहीं की हुई है, सीख लो थोड़ा-सा, समझ लो। और क्या चाहिए अपन को? बहुत बढ़िया अपडेट। ठीक है, अब मैं आपको 2 अपडेट दूँगा लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि अगर आपने करनी है तैयारी, तो सरकार ये बुक ज़रूर पढ़ना। पंजाब वालों को वैसे तो पंजाबी में आता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम चाहिए तो ये ऑर्डर करना, हिंदी मीडियम चाहिए तो ये ऑर्डर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप में इसका डेमो आपको मिल जाएगा, पहले डेमो देखना फिर ऑर्डर करना, आपके घर, आपके एड्रेस पे आ जाएगी, लेकिन इन बुक को पढ़ना ज़रूर क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम आएगा, इसमें टेक्निकल पार्ट ही डोमिनेटिंग रहेगा। ठीक है ना? क्या क्वालिफ़िकेशन रहती है, कितनी योग्यता रहती है, वो भी मैं बताऊँगा लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये देखो 6000 पदों पर भर्ती होगी। 6000 पद बहुत होते हैं मेरे दोस्त, बहुत होते हैं। ख़ास तौर से ख़ैर अब की बार तो हो सकता है खाली नहीं रहे, राजस्थान वाले सब जाएँगे,
लेकिन पहले तो 3000 पदों पर आई, 3000 बच्चे ही नहीं मिले उनको। क्या लिखा है? फर्दर रिजोल्व दैट अप्रूवल बी एंड इज हेयर बाई अकॉर्डेड टू फिल अप 6000 नंबर ऑफ वैकेंसीज डायरेक्ट कोटा वैकेंट पोस्ट ऑफ एएलएम। डायरेक्ट कोटा, सीधे कोटे से भरी जाएगी। तो भाई अगर आपके पास क्राइटेरिया है तो लग जाओ अब। करना क्या होगा वो बताता हूं मैं आपको। जो क्वालिफिकेशन और एज रहेगी ना, उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, आपको ना इनके पुराने पेपर पढ़ने हैं, उससे थोड़ा मिलता है, आवाज होता है। पुराने पेपर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीके नॉलेज ऐप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लो। लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से ना एक प्लान बनाकर आपको दिया हुआ है। इसमें पीएस पीसीएल, पीएसटीसीएल, एएलएम, एएसएस पुराने सारे पेपर डाल रखे हैं। इनकी पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो, और उसके बाद चाहो तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन एक बार करना है, वैलिडिटी लाइफ टाइम है। तो फिर और क्या चाहिए? पुराने पेपर पढ़ो और आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पर जो एज रखते हैं ना, वो एज है 18 से लेकर 37 वर्ष की, जहां तक मुझे अपडेट है पंजाब में। और ये अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। अब रिजर्व कैटेगरी को तो वैसे ही छूट मिलेगी, 3 साल की, 5 साल की, कुल मिलाकर के 40, 42, 45 साल तक फॉर्म भरने के योग्य बना देते हैं ये। तो कोई चूकेगा तो नहीं, तैयार हो जाओ। और तो मैं क्या ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं। मेन आएगा इनका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सिलेक्शन के लिए सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम की दो बड़ी खास बात रहती है। एक तो ना, पार्ट 1 होगा पंजाबी ग्रामर का या पंजाबी नॉलेज से रिलेटेड, मान लो। और इसको ना क्वालिफाई करना जरूरी होगा। क्या? इसको पास करना अनिवार्य होगा। इसको पास नहीं करोगे तो आपका जो पार्ट सेकंड होगा ना, वो चेक ही नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है। और पार्ट सेकंड में भी पंजाबी के 25 क्वेश्चन आएंगे। ये रहेगा ना, 25 या 20 क्वेश्चन आएंगे जरूर। ये ऑफिशियल सिलेबस जब आ ही जाएगा तो मैं साथ में बता दूंगा, लेकिन अभी से आपको तैयार होना पड़ेगा। इसमें आएंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। और 50 में से 18 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। हालांकि इसमें पंजाब का जीके, पंजाबी ग्रामर ऐसे ही होते हैं। कुल मिला के 20, ये 50 है, 70 नंबर की तैयारी एक ही सिलेबस से हो जाती है। तो यही मेहनत करनी है। बाकी टेक्निकल का जो रहता है उसके 50 क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैथ, रीजनिंग, वो क्वेश्चन भी थोड़े साथ में आते हैं, लेकिन वो बाद में डिटेल से आपको और भी बता देंगे। कुल मिलाकर के अपडेट ये है कि केवल 10th में पंजाबी होने से या पंजाब का मूल निवासी होने से इस बार आप फॉर्म भर पाएंगे। ये हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि देखो, क्वालिफिकेशन होने के बाद एक छोटी सी क्वालिफिकेशन की वजह से आप वैकेंसी से बाहर होते हैं ना, बहुत दर्द होता है। और इस भर्ती में तो हमारे कई बच्चे थे जिनकी अप्रेंटिसशिप भी थी, बस वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड लिखा होता, लाइनमैन ट्रेड नहीं लिखा होता, इसलिए पिछली भर्ती में उन बच्चों को बाहर कर दिया। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मतलब कुछ भी डाउट्स किसी भी तरह का हो तो जरूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। आपके इस तरह के अपडेट्स के लिए, फास्टेस्ट अपडेट हमें शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।